गवर्नर आनंदीबेन पटेल गोंडा दौरे पर। राज्यपाल ने बाल विवाह को बताया समाज के लिए अभिशाप। छोटे बच्चों से पोषण पर की चर्चा। अच्छे इंसान बनने का किया आह्वान। मिर्जापुर में सीएम योगी ने की जनसभा। सरकार के 8 साल के कार्यों की गिनाई उपलब्धियां। मुख्यमंत्री ने विंध्यवासिनी दरबार में लगाई हाजिरी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का विवादित बयान। बीजेपी को दुर्गंध पसंद, हमें सुगंध पसंद, इसलिए बनाया इत्र पार्क। गौशालाएं बनाने पर साधा निशाना। मुरादाबाद नगर निगम ने सपा के पूर्व मंत्री की प्रॉपर्टी की सील। होटल, व्हाइट हाउस और दूसरी प्राइवेट बिल्डिंग शामिल। दोनों संपत्ति कमाल अख्तर की पत्नी के नाम। यूपी के कई जिलों में मार्च में झुलसाने वाली गर्मी। 14 जिलों में हीटवेव का अलर्ट। बच्चों को घर में रहने की सलाह। वंदे भारतम, स्वागत है आपका नेशन 27 में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जी हां, खबर गोंडा से है, जहां गवर्नर आनंदीबेन पटेल गोंडा के दौरे पर रही। राज्यपाल पुलिस लाइन में से मेडिकल कॉलेज पहुंची। मेडिकल कॉलेज में गवर्नर का जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गवर्नर ने किट बांटी हुई किट में सुई धागा को लेकर बटन तक शामिल किया गया। गवर्नर ने छोटे बच्चों के पोषण पर गहन चर्चा की और कहा कि 3 से 6 साल के बच्चों को अच्छा इंसान बनाएं। अच्छे इंसान से स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। तो आपको बता दें, आंगनबाड़ी केंद्र में छोटे बच्चों के लिए किया गया कार्यक्रम। मेरठ साहिल मुस्कान हत्याकांड पर बोली राज्यपाल। तो आपको बता दें, गोंडा से सीधा आपको ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। ऐसी घटनाएं समाज के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने युवाओं को किया सतर्क। वहीं बड़ी खबर आ रही है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर के बीएलजी ग्राउंड में की जनसभा को आयोजित। इस दौरान सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने यूपी सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के नीति के 8 वर्ष पूरे होने की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पहुंचकर यहां लगे स्टॉल का निरीक्षण किया। आपको बता दें, कार्यक्रम में महाकुंभ की लघु फिल्म भी दिखाई गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित कर 8 साल की उपलब्धियां भी गिनवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अष्टभुजा गेस्ट हाउस पहुंचकर प्रेस वार्ता की और 8 साल के कार्यकाल का जिक्र किया। इससे पहले सीएम योगी ने मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन किया। इसके बाद मडिहान तहसील की देवरी निर्माणाधीन मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय पहुंचे। यहां निरीक्षण कर कार्य प्रगति की जानकारी लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। तो आपको बता दें, मिर्जापुर में सीएम योगी की जनसभा, इसी के साथ अपने 8 साल के कार्यकाल को लेकर चर्चा की और सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम को आयोजित किया गया। मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज की सुविधा भी मुहैया करवाई गई। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हर घर नल से जल मिलेगा। सीएम योगी ने कहा, पेयजल का संकट नहीं खड़ा होने देंगे। सीएम योगी ने बड़े बयान दिए हैं। आपको बता दें, इसी के साथ यह बड़ी खबर आ रही है, मिर्जापुर में सीएम योगी की जनसभा आयोजित की गई।
बागपत में प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर कलेक्ट्रेट पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और साथ ही प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बताया। इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य मंत्री केपी मलिक ने एक उत्पाद योजना के तहत लाभार्थियों को टूल किट, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए ऋण के चेक का वितरण किए। राज्य मंत्री केपी मलिक ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार को 8 साल हो गए। इन 8 साल में प्रदेश को भयमुक्त बनाया और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाया। शासन की अच्छी व्यवस्था की, अच्छे बढ़ते हुए बच्चों के उत्साह की वो चर्चा है। मैं बात आपने और हमने देखा पिछले दिनों कुंभ का जो समय हुआ, उस कुंभ के टाइम में उधर आ जाओ, कुंभ के टाइम में हम उम्मीद रख रहे थे कि लगभग 40 करोड़ लोग हमारे यहाँ आने वाले हैं। राजधानी लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयुष विभाग के 283 चिकित्सा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनका चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने किया। लोक भवन में ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने पुष्प गुच्छ देकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 8 वर्ष में 8.5 लाख नौकरी दी गई हैं। यह सभी सुचितापूर्ण तरीके से संपन्न हुई। 163 चिकित्सकों, 3 प्रोफेसर और 96 लैब टेक्नीशियन को पत्र दिया जा रहा है। इसके लिए आयोग को भी बधाई, साथ ही जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल रहा है उन्हें भी बधाई। योगी सरकार ने प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ में मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। बता दें कि 35 मृतकों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए भेज दिए गए हैं। सरकार ने बैंक खातों में सहायता राशि ट्रांसफर की। भगदड़ के कारणों की जांच न्यायिक आयोग कर रहा है। इसी के तहत शेष मृत श्रद्धालुओं की पहचान होते ही उनको भी आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बेटे ने थाना हरि पर्वत में गंभीर धाराओं में केस दर्ज करवाए। बता दें कि राणा सांगा पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन की टिप्पणी से करनी सेना का गुस्सा फूट पड़ा और बुधवार को करनी सेना की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सपा सांसद के आवास पर बुलडोजर के साथ पहुंच गए। आक्रोशित लोगों ने सपा सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सांसद के आवास पर गेट तोड़ने की भी कोशिश की गई। घटना के बाद रामजीलाल के बेटे ने तोड़फोड़ और लूट का मुकदमा दर्ज करवाया। साथ ही अनियंत्रित भीड़ पर जान से मारने की नियत से हमले का आरोप और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर सुनियोजित हमले का आरोप लगाया। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, कल यूपी के लोकसभा सांसदों को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रण। जी हां, लोकसभा सांसदों की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संग ब्रेकफास्ट बैठक की जा रही है। बीजेपी, सपा, कांग्रेस समेत सभी दलों के सांसद यहां मौजूद होंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को भी उपस्थिति तय की जा रही है। राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चा होनी है। तो आपको बता दें, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी मौजूदगी यहां होनी है। राजनीतिक समीकरणों को लेकर यहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से चर्चा होनी है। कल यूपी के लोकसभा सांसदों को राष्ट्रपति भवन में आमंत्रण भेजा जा रहा है। लोकसभा सांसदों की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संग बैठक आयोजित की जा रही है। बीजेपी, सपा, कांग्रेस समेत सभी दलों के सांसद यहां पर मौजूद होंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की भी उपस्थिति तय की गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं।
तो आपको बता दें, पाक रमजान का माह आखिरी जुम्मा 28 मार्च को है। 28 मार्च को अलविदा की नमाज मस्जिदों में अदा की जाएगी। अलविदा की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस हाई अलर्ट पर है। डीजीपी उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार के अलविदा नमाज को लेकर प्रदेश के सभी जिला के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अलविदा की नमाज को लेकर पूरी तरह से अलर्ट रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही है। संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने और संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों की मदद से कड़ी निगरानी रखने के भी आदेश दिए गए हैं। इसको लेकर हमारे ब्यूरो चीफ जफर खान ने एसपी सिटी अभिनव त्यागी से बातचीत की है। माह का महीना चल रहा है और इस पाक रमजान माह का आखिरी जुमा यानी अलविदे की नमाज 28 मार्च को पूरे देश भर के अंदर पढ़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त रहे, इसके लिए डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्देश जारी किया है सभी पुलिसकर्मियों को, पुलिस अधिकारियों को कि वो अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रहेंगे, सोशल मीडिया पर नजर बनाए रहेंगे। सीएम सिटी में अलविदे की नमाज को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहा है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसपी सिटी अभिनव त्यागी जी मौजूद हैं। सर, कल अलविदे की नमाज पढ़ी जाएगी, क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंतजाम किए गए हैं? जैसे आपको जानकारी है कि कल अलविदा की नमाज है, उसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सबसे पहले तो हम ऑनलाइन सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हमारी सोशल मीडिया टीम कर रही है। कोई भी ऐसा पोस्ट जिससे किसी की भी भावनाएं हर्ट होती हैं उस पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा सीसीटीवी एवं ड्रोन से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सारे थानाध्यक्षों एवं अधिकारियों के द्वारा फुट पेट्रोलिंग करके सुरक्षा का भाव दिया जा रहा है। इसके अलावा जितने भी संवेदनशील पॉइंट है वहाँ यूनिफॉर्म में एवं सादे कपड़ों में ड्यूटी लगाई जा रही है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो और बहुत ही शांतिपूर्वक ये नमाज हो पाए। सर, क्योंकि कल अलविदा है, भारी संख्या में लोग जुमे की नमाज यानी अलविदे की नमाज अदा करेंगे, सड़क पर नमाज ना पढ़ी जाए इसके लिए क्या कुछ प्रबंध किए जा रहे हैं? गोरखपुर में हमें पहले से ही बहुत सहयोग मिलता है। हमेशा से ही जो नमाज है वो अंदर पढ़ी जाती है। कभी रोड पे नमाज पढ़ने का नहीं आए सामने प्रकरण, लेकिन तब भी हमारी बातचीत सबसे जारी है और सबको यही हिदायत दी जा रही है कि ऐसा कोई भी प्रकरण सामने ना आए और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें इससे पूरा सहयोग मिलेगा। सर, क्या मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी कोई संवाद किया आप लोगों ने? जी, हम लोग मुस्लिम धर्म गुरुओं से लगातार कांटेक्ट में हैं। उनकी जो भी समस्याएं केवल पुलिस डिपार्टमेंट की नहीं, किसी और डिपार्टमेंट की आ रही हैं तो वो भी हम कोऑर्डिनेट करवा रहे हैं और साथ में हम सुनिश्चित करा रहे हैं कि उन्हें कोई भी प्रकार की किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। सर, प्रदेश के मुखिया ने भी जो है अलविदे की नमाज को लेकर और ईद की नमाज को लेकर अल्टीमेटम दिया है कि कहीं कोई अव्यवस्था न बिगड़े। इसके लिए सर आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं ताकि सीएम सिटी में जो है अलविदे की नमाज सकुशल जो है लोग संपन्न कर सके? मैं आवाम से ये बोलना चाहूँगा कि विगत वर्षों की तरह जिस प्रकार हम लोग सब अच्छे से ये नमाज पढ़ते आए हैं, पूरे हर्षोल्लास से नमाज पढ़ते आए, उसी प्रकार इस वर्ष भी हम पूरे उत्साह से नमाज अदा करें और कोई भी समस्या है तो उसमें पुलिस प्रशासन आपके लिए तत्पर है। आप उनसे कांटेक्ट करें और आपकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि एसपी सिटी सर ने बताया है कि अलविदे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। जगह जगह पर पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जाएगी और जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर भी पुलिस सादी वर्दी में और लगातार हर तंत्र पर पुलिस जो है नजर बनाए रहेगी। तो कल अलविदे की नमाज है और हमारी भी चैनल से यही दरख्वास्त है, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, कि शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग अलविदे की नमाज को अदा करें। गोरखपुर से अपने सहयोगी अब्दुल अहद के साथ जफर खान ने। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज में एक बयान देकर राजनीतिक हलचल मचा दी है। उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कन्नौज में सुगंध का विशेष महत्व है। सपा को सुगंध पसंद है इसलिए इत्र पार्क बनवाया। इस सरकार को दुर्गंध पसंद है इसलिए गौशालाएं बनवाई। सांड पकड़े नहीं जा रहे और उनका पैसा खाया जा रहा है। दरअसल वह बुधवार को शहर के बोर्डिंग मैदान में 1108 कुंडीय महायज्ञ में पहुंचे। यज्ञशाला में उन्होंने मां पीताम्बरा के दर्शन किए और यज्ञाधीश रामदास महाराज से आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि भाजपा के विधायक खुलकर कह रहे हैं कि हमें बदलाव चाहिए। मुख्यमंत्री भी कुर्सी खतरे में दिखाई देने लगी है। तो समाजवादी लोग हैं, विकास खुशहाली चाहते हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो।
जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? आप खुद जानते होंगे। नहीं पकड़ रही है, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सुगंध पसंद करने वाले लोग हैं, इसलिए परफ्यूम पार्क बना रहे हैं। ये दुर्गंध वाले लोग हैं। तो समाज लखनऊ के पारा इलाके में एक सरकारी पुनर्वास केंद्र में कथित तौर पर फूड पॉइजनिंग के कारण 4 बच्चों की मौत हो गई और 20 अन्य बीमार हो गए। मंगलवार शाम को केंद्र में रहने वाले लगभग 20 स्पेशल नीड्स और वाले बच्चे अचानक बीमार होने बच्चों को अस्पताल लाया गया। आश्रय केंद्र, लोक बंधु अस्पताल और जिला प्रशासन पर घटना को 3 दिन छुपा कर रखा गया। जब एक के बाद एक 4 मौके पर मौत हुई तब जाकर मामले का खुलासा हुआ। घटना के बाद स्थानीय अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी। हम लोग अभी लोकबंधु हॉस्पिटल में हैं, जहाँ पे 16 बच्चे अभी यहाँ पे एडमिटेड हैं और उन 16 बच्चों में से 2 लोगों आज, जैसे डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं, आज डिस्चार्ज भी हो जाएंगे। बाकी 14 बच्चे स्टेबल हैं। वो राउंड द क्लॉक हमारे डॉक्टर्स उनके जो मेडिकल कंडीशन है उसके बारे में निगरानी भी की जा रही है और सारे जो मेडिकल असिस्टेंस जो पॉसिबल है, द बेस्ट पॉसिबल मेडिकल असिस्टेंस वो बच्चों को दी भी जा रही है। यहाँ पे जो 16 बच्चे हैं उनके अतिरिक्त 3 बच्चे बलरामपुर में हैं और 1 बच्चा KGMC में है और उसके साथ साथ 7 बच्चे जो संस्था में वहीं पे ही लोकल लेवल पे ऑब्जर्वेशन में है। जो लोकल ऑब्जर्वेशन में जो बच्चे हैं उनके लिए वहाँ राउंड द क्लॉक MOIC काकोरी उनके नेतृत्व में टीम है जिनके द्वारा उनका भी उपचार किया जा रहा है। का अभी जो देखने को मिला है वाटर कंटामिनेशन का समझ में आ रहा है। पानी, दूषित पानी पीने से जो इश्यू है। अभी यहाँ पे 16 बच्चे हैं, तो 16 को देखा गया है, सभी लोग अभी ठीक है। 1-2 लोगों को हल्का सा दर्द है जो कि कल भर्ती हुआ है, तो उनका भी मेडिकेशन चल रही है। वर्तमान में हम लोग अभी लोकबंधु हॉस्पिटल इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड, ब्यूरो हेड दानिश वारसी जुड़ चुके हैं। क्या कुछ दानिश वारसी इस घटना को लेकर कहना है, क्योंकि इस घटना को 3 दिनों तक छुपाया गया है? हाँ, देखिए बिल्कुल मैं बता दूं आपको कि ये पारा क्षेत्र के अंतर्गत लखनऊ में जो सरकारी पुनर्वास केंद्र है उसमें अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है और जब बच्चों की तबीयत बिगड़ती है तो एक नहीं लगभग 20 से 25 बच्चों की तबीयत बिगड़ जाती है। उसके बाद फिर इनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और मामले के हालात का खुलासा जब होता है जब ये एक बच्चे KGMU में ट्रांसफर किया जाता है, KGMU मेडिकल कॉलेज में, जिसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद तब ये आनंद फानंद में खुलासा होता है कि इस तरीके की घटना हुई। हालांकि जिला प्रशासन को भी इसमें गुमराह किया गया है। जिला प्रशासन से तथ्यों को छुपाया गया था। आनंद फानंद में प्रमुख सचिव लीना जौहरी पहुंचती हैं, मंडल आयुक्त पहुंचते हैं, इसके बाद लखनऊ DM पहुंचते हैं। तो उन्होंने एक बात ये कही है कि जो अभी तक फूड पॉइजनिंग का जो मामला सामने आ रहा है उसमें डिहाइड्रेशन का जो मामला है, हालांकि CMO के मुताबिक जो उसमें जांच की गई उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह पकड़े गए हैं और जो पाए गए बच्चों के में, तो उसको लेकर के भी जांच जारी। हालांकि इसमें 4 बच्चों की मौत हो गई। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर मसला है कि किस कारण ऐसा हुआ है। हालांकि ये बच्चे विकलांग हैं, विकलांग बच्चों के साथ ऐसा लापरवाही क्यों की गई है, किस तरीके से, ये एक एंगल जांच का विषय बन गया है। लेकिन प्रशासन ने 3 दिन तक इस बात को छुपा कर रखा। ये कहने के अपने में एक सवाल है कि ऐसा क्या मामला था, इस घटना को छुपाना 3 दिन के लिए जरूरी था। जी, किस तरह का सुधार अब देखने को मिल रहा है? क्या कुछ सुधार है? नहीं देखिए, हालत तो भी जिस हिसाब से जो मासूम छोटे बच्चे हैं उनकी क्रिटिकल हालत थी, उसमें 4 बच्चों की मौत हुई। तो मौतों का आंकड़ा अभी तक प्रशासन ने बताया है। मीडिया के सामने या तो मंडल आयुक्त ने कुछ मौतों के बारे में बताया है, ना ही जिलाधिकारी ने बताया और ना ही प्रमुख सचिव ने ही कुछ बोला है। हाँ, ये जानकारी है कि 4 बच्चों की जो मौत हुई वो अस्पताल प्रशासन की तरफ से बताया गया कि 4 बच्चों की मौत हुई। अब ये मौतों का आंकड़ा कम होता है या ज्यादा होता है इसके लेकर कोई पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन गंभीर हालतों में बच्चों का इलाज सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि इसके बाद शाम तक या कल तक क्लियर हो जाएगा क्या मामला है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि हालातों में अगर सुधार हो जाता है तो अच्छी बात। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दानिश।
मुरादाबाद में नगर निगम ने सपा के पूर्व मंत्री कमाल अख्तर की 2 प्रॉपर्टी सील कर दी हैं। इनमें मुरादाबाद शहर में पूर्व मंत्री का होटल व्हाइट हाउस और एक दूसरी प्राइवेट बिल्डिंग शामिल है, जिसमें 4 साल पहले गजल बार चलता था। ये दोनों प्रॉपर्टी कमाल अख्तर की पत्नी हुमैरा अख्तर के नाम पर है। हुमैरा अमरोहा की उजारी नगर पंचायत की चेयरपर्सन है, जबकि कमाल अख्तर मौजूदा वक्त में मुरादाबाद की कांट विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। कमाल अख्तर ने हाल ही में विधानसभा मुरादाबाद नगर निगम के खिलाफ मुद्दा उठाया था, जिसके बाद नगर निगम की ओर से यह कार्रवाई की गई। हालांकि नगर निगम का कहना है कि पूर्व मंत्री होटल और बार को हाउस टैक्स के बकाये में सील किया गया है। दो प्रॉपर्टी जो आपने बताया, एक वाइट हाउस जो श्रीमती हुमैरा बेगम वाइफ ऑफ कमाल अख्तर, मोहित दुदेजा और नदीम चौधरी के नाम से है। इस पर लगभग 12,83,000 से अधिक बकाया था। और गजल बार जो श्रीमती हुमैरा बेगम वाइफ ऑफ कमाल अख्तर के नाम से है, इन पर लगभग 2,40,000 के आसपास बकाया था। इनको नोटिस पूर्व में दिया गया था, परंतु इनके द्वारा जमा नहीं किया गया। इसी क्रम में आज जो है चूँकि 31 मार्च नज़दीक आ रहा है, तो इसी क्रम में इनको जो है सीलिंग की कार्रवाई इस पर की गई है नगर निगम की टीम। बिजनौर के एक गांव में घर में धमाका होने से लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। इस विस्फोट से एक मकान की दीवार गिरी है। इसके कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। सीओ के अनुसार यह विस्फोट थाना नगीना के गांव असदुल्लापुर कल्याण उर्फ गांवड़ी में हुआ। इसमें जंगली जानवरों को भगाने के लिए उपयोगी गंधक और पोटाश में विस्फोट हुआ है। ललितपुर कोतवाली पुलिस ने LUCC और LJCC नामक चिटफंड कंपनी की धोखाधड़ी पर बड़ी कार्रवाई की है। इसमें षड्यंत्र पूर्व कूट रचित दस्तावेज बनाकर लोगों से धोखाधड़ी की गई। इसमें वांछित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में LUCC कंपनी के डायरेक्टर, वाइस चेयरमैन और कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो झांसी शहर में ऑफिस खोलकर भोले भाले लोगों को और आकर्षक पंपलेट दिखाकर जल्द ही जमा धन दुगना करने का लालच देकर रुपए जमा करवाते हैं। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि LUCC नामक चिटफंड कंपनी के नाम पर घोटाला करने के आरोप में अब तक 34 आरोपियों को जेल भेजा गया है। इस कंपनी ने मुख्य सरगना समीर अग्रवाल के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है। अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में आज कोतवाली पुलिस द्वारा LUCC चिटफंड धोखाधड़ी प्रकरण में 3 अभियुक्तों विनय कुमार, संजीव खरे और विपुल शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा जनता के साथ छल करके जमा कराए गए करोड़ों रुपयों को समीर अग्रवाल के साथ मिलकर अपने व्यक्तिगत हित के लिए प्रयोग किया गया है। दर्ज मुकदमों में अन्य विधिक कार्रवाई। बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। जी हां, लखनऊ के निर्माण बाल गृह में बड़ा हादसा हो गया है। फूड पॉइजनिंग से 4 बच्चों की मौत की खबर आ रही है। 20 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डीएम कमिश्नर ने बच्चों का जाना हाल, मामले की जांच के लिए विशेष कमेटी गठित कर दी है। 20 बच्चों की हालत यहां पर गंभीर बताई जा रही है। 4 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई है। आपको बता दें, डीएम और कमिश्नर ने जांच की है। मामले की जांच के लिए विशेष कमेटी को भी गठित कर दिया गया है। तो आपको बता दें, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ के निर्माण बाल गृह में यह बड़ा हादसा हुआ है। फूड पॉइजनिंग के कारण 4 बच्चों की मौत की है बड़ी खबर सामने आ रही है। करारी कोतवाली क्षेत्र में महिलाओं के साथ पूर्व प्रधान मामा भांजे पर रैकी करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने स्थानीय पुलिस को शिकायत की है, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। साथ ही आरोपी पुलिस से सांठगांठ का रौब झाड़ कर धमकाता था। आरोप है कि खुशनूर आलम और पूर्व प्रधान आफफा आलम महिलाओं से अभद्रता कर धमकियां देते थे। पुलिस अधीक्षक ने न्याय की गुहार लगाई है।
नूर आलम जो है वो हमारी गाड़ी के पीछे कट मार के आगे से बहुत तेजी से हो गया, और जिसकी वजह 5 महीने के बीच में मेरे साथ 6-7 मरतबा ऐसे कर चुका है। कहीं गाली देता है तो कहीं रैंकिंग करता है, इसी तरह वो धमकियां देते रहता है। जब मैंने इसकी शिकायत थाना करारी में किया तो उन्होंने कहा ठीक है दिखवाते हैं। उसके बाद थाना करारी इंस्पेक्टर साहब ने फ़ोन किया फाक अहमद को। जब उनको फ़ोन किया तो वो आए यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि मुकदमा के मतलब मैं कुछ नहीं समझता हूँ और इनको समझा दूं, मेरा भांजा कुछ नहीं किया है। खबर वाराणसी से है, जहां काशी आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। 3 से 7 अप्रैल तक वाराणसी प्रवास पर होंगे मोहन भागवत। सुबह और संध्याकालीन शाखाओं में ही जाएंगे मोहन भागवत। आपको बता दें गाजीपुर और मिर्जापुर का भी दौरा करेंगे सीएम भागवत और शताब्दी वर्ष कार्यक्रम को लेकर करेंगे महत्वपूर्ण चर्चा। तो आपको बता दें गाजीपुर मिर्जापुर का भी दौरा करने वाले हैं मोहन भागवत। शताब्दी वर्ष कार्यक्रम को लेकर करेंगे महत्वपूर्ण चर्चा। तो आपको बता दें काशी आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। खबर बदायूं से है, जहां तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। बिनावर थाना क्षेत्र नरखेड़ा मोड़ के पास यह घटना घटित हुई है। आपको बता दें बाइक सवार मौके से भाग गया। हादसे के बाद बस चालक मौके से भाग गया। बाइक सवार को लगी गंभीर चोट। बिनावर थाना क्षेत्र नरखेड़ा मोड़ के पास की यह घटना बताई जा रही है। बदायूं से खबर है, तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को मारी टक्कर। हमीरपुर में लड़की का तमंचा लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। अखियों से गोली मारे गाने पर जमकर डांस करती नजर आ रही है लड़की। अवैध तमंचे के साथ जमकर इस लड़की ने डांस किया। पुलिस ने वायरल वीडियो का लिया संज्ञान। कोतवाली क्षेत्र राट का वायरल वीडियो है ये। नेशन 27 नहीं करता है इस वायरल वीडियो की पुष्टि। अलीगढ़ में स्विफ्ट कार के अज्ञात वाहन से टक्कर होने का मामला सामने आया है। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 2 घायलों को पुलिस ने अस्पताल भेजा है। बताया जा रहा है कि कार सवार मथुरा में परिक्रमा लगाकर बदायूं लौट रहे थे। हादसे के समय कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 3 की मौत हो गई। दुर्घटना अलीगढ़ के इगलास थाना क्षेत्र की बताई जा रही। मथुरा रोड मोनिया बंबा की यह घटना बताई जा रही है। हापुड़ में जमीनी विवाद में चले लाठी डंडे। दबंगों ने 2 सगे भाइयों पर लाठी डंडों से किया हमला। पुलिस को आते देख दबंग मौके से हुए फरार। पुलिस ने घायल युवकों को अस्पताल में करवाया भर्ती। थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव वैट का है मामला। तो आपको बता दें पुलिस को आते देख दबंग मौके से फरार हो गए। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। तो आपको बता दें हापुड़ यूपी से यह खबर आ रही था ना। सिंभावली क्षेत्र के गांव वैट का यह मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें हापुड़ यूपी की यह बड़ी खबर है। हापुड़ में जमीनी विवाद को चलते ये लाठी डंडे चल गए। दबंगों ने 2 सगे भाइयों पर लाठी डंडों से किया हमला। यूपी के 14 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रयागराज, झांसी, हमीरपुर में 40 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच चुका है। वाराणसी, बांदा, कौशाम्बी में भी हीट वेव का खतरा देखने को मिल रहा है। फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। चंदौली और प्रतापगढ़ में भी लू का कहर बरकरार है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को धूप में बाहर न निकलने की सलाह भी दी है। तो आपको बता दें हीट वेव का यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। 40 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच चुका है। चंदौली और प्रतापगढ़ में भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। यूपी के 14 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन 27। वंदे भारत।